हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नीतू सिंह है और मैं आप सभी का बागा के मिड क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले कोड्स के बारे में और उन्हीं में से एक कोड होता है येलो कोड। आज हम उसके बारे में बात करते हैं येलो कोड क्या होता है और इसको कब और कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो आज बात करते हैं येलो कोड के बारे में। तो येलो कोड एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द डिजास्टर। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय येलो कोड एक्टिवेट किया जाता है। जैसे कि येलो कोड में भी प्राकृतिक और मानवकृत दो तरह की आपदाएं आती हैं। जैसे कि प्राकृतिक में क्या आता है, भूकंप। ये होता है हमारा भूकंप, बाढ़, तूफान, जमीन फट जाना, बर्फबारी, आग लगना, आकाशीय बिजली गिरना। इसमें भी प्राकृतिक में भी आपका एक ऑनसेट होता है, एक स्लो होता है। ऑनसेट जैसे भूकंप, ये कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय आ सकता है, तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑनसेट में गया। दूसरा आता है हमारा बाढ़। बाढ़ इमीडिएट नहीं आती, बाढ़ जो होती है धीरे धीरे ही आती, तो ये हो गया हमारा स्लो में। तूफान भी हमारा आता है स्लो में। लैंडस्लाइड, जमीन फट जाना, ये हमारा आता है ऑनसेट, मतलब कहीं पे भी जमीन फट गई तो वो होता है हमारा ऑनसेट। दूसरा होता है बर्फबारी होना, ये भी हमारा स्लो में आता है। दूसरा होता है क्या बोलते हैं, आग लगना, नेचुरल वाइल्ड फायर, ये भी हमारा स्लो ही होता है। दूसरा हुआ हमारा लाइटिंग स्ट्रोक, यानी कि आकाशीय बिजली गिरना, ये भी हमारा आता है ऑनसेट में। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक आपदाएं, कि ये प्राकृतिक आपदाएं होती है। दूसरा होता है हमारा मानवकृत आपदाएं। मानवकृत आपदाओं में भी एक होता है ऑनसेट, एक होता है स्लो। ऑनसेट में क्या हुआ, बम ब्लास्ट, मतलब कहीं पे भी कभी भी, तो ये हमारा ऑनसेट में हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा फाइट, ये भी हमारा स्लो में आएगा, क्योंकि फाइट भी जो होती है वो धीरे धीरे ही होती है। और एक्सीडेंट, वो भी हमारा ऑनसेट में आ जाएगा, कि मतलब एकदम अचानक हो जाना। एक हमारी आई थी महामारी, पैंडेमिक महामारी हमारी थी कोविड-19, ये भी हमारी क्या थी, स्लो थी। उसके बाद हमारा गैस लीकिंग, ये भी जो हमारा है स्लो में आता है, क्योंकि गैस लीकिंग में आदमी इमीडिएट में कुछ भी नहीं होता, वो भी धीरे धीरे जब रिश्ती है तब जाके आगे जाकर के कुछ दिक्कतें पैदा करती है। ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, क्या होता है और हम कैसे करते हैं, प्राकृतिक और मानवकृत के बारे में बता दिया मैंने। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो येलो कोड के लिए हम मैनेजमेंट ऐसे करते हैं, जैसे कहीं पे भी अगर कोई अर्थक्वेक आया है या कोई बाढ़ आई है, तो जो भी वहाँ का नियरेस्ट थाना होता है, तो वहाँ के जो थाना इंचार्ज होता है या कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है, वहाँ पे वो जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है, वो वहाँ के वहाँ पर मैसेज भेजता है कि आप अपने हॉस्पिटल में येलो कोड एक्टिव करा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ पे ये दिक्कत आ गई है या एक्सीडेंट हो गया, जो भी है, आप उस समय हमारे जो पेशेंट हम भेज रहे हैं उनको आप अच्छे से मैनेज कर सके। तो हमारे हॉस्पिटल परिसर का क्या काम होता है, उस समय वो हॉस्पिटल में अनाउंस करता है येलो कोड एक्टिवेटेड, येलो कोड एक्टिवेटेड, येलो कोड एक्टिवेटेड। तो जो हॉस्पिटल के अंदर की जो हमारा येलो कोड जो हमारा एक्टिव होता है, जो हमारा येलो कोड टीम जिसको डील कर रही होती है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको मैनेज हम ऐसे करते हैं कि पहले तो प्लान करते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर पेशेंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स करते हैं। तो प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग में आता है जब कोई ऐसी कंडीशन होती है तो उस समय हम प्लान करते हैं कि हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ा दी जाए। पता नहीं कितनी, हमारे पास 20 बेड की हमारी लिमिटेशन है, उस समय हम उसको 40 बेड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है हमारे हॉस्पिटल स्टाफ पूरा, मैं जो छुट्टी पे चले गए हैं उनको भी हम इमीडिएट बुला लेते हैं, और बाकी जो होते हैं उनको भी सपोर्टिंग हैंड में लगा लेते हैं। और फिर प्रॉपर इमरजेंसी में डॉक्टर, एक की बजाय 10 डॉक्टर्स को उस समय अवेलेबल कर लेते हैं, कि क्या पता कौन सी दिक्कत हो, किस टाइप का पेशेंट हो, तो उससे मरीज को दिक्कत, मरीज की जान को दिक्कत ना हो और मरीज अच्छे से आराम से सर्वाइव कर सके। उसके बाद में हम मेन गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर हम अपने स्ट्रेचर हैं, व्हील चेयर हैं और 4th क्लास एम्प्लॉयज वहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं, ताकि जैसे ही पेशेंट हमारे आते हैं उनको तुरंत इमीडिएट व्हील चेयर या स्ट्रेचर जैसी कंडीशन में वो हो, उनको लेकर हमारे पास इमरजेंसी में लेकर के आ जाएं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करके उनको हम आराम से जहाँ की इनको रिक्वायरमेंट है, जैसे आईसीयू हुआ, क्या बोलते हैं वार्ड हुआ, या न्यू बॉर्न बेबीज उनको एनआईसीयू हुआ, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर सके। उस समय क्या करते हैं, हम उस समय ट्रायल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम पब्लिक भीड़ तो बहुत होती है, उस समय हम सबको नहीं कर सकते, वहां पे हम ट्रायल्स यूज करते हैं। ट्रायल्स में क्या होता है, कलर कोडिंग होती है, जैसे कि रेड कलर आता है। रेड कलर में क्या होता है, वे उन मरीजों पे अलाउड होता है जहाँ पे बहुत उनको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है या कोई बॉडी पार्ट कट गया है, उस समय हम उनको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, ताकि उनको हम अच्छे से ट्रीट कर सके। उनको तुरंत स्ट्रेचर पे लाते हैं, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड में रखते हैं, ताकि उनका एक्सरे हो जाए, उनको उनका जो ब्लीडिंग है वो ड्रेसिंग हो जाए, और उनको जहाँ की नीड है, अगर आईसीयू की नीड है तो आईसीयू में, और ओटी की नीड है तो ओटी में, उनको हम आराम से शिफ्ट कर सके। दूसरा आता है हमारा येलो कोड। येलो कोड में उन मरीजों को लेते हैं जैसे बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, कहीं फ्रैक्चर हो गया या कोई बहुत ज्यादा इंजरी, मसल से इंजरी हुई है, तो
उस पेशेंटों को लेते हैं, उन पेशेंटों को क्या करते हैं, स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे उनको ले करके इमरजेंसी वार्ड में उनका एक्सरे करवा देते हैं और उसके बाद उनको पेन किलर देके उनका पेन सबसाइड करके उनको भी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तीसरा हमारा कलर कोडिंग में क्या आता है, ग्रीन कलर आता है। ग्रीन कलर में क्या होता है, जैसे होता है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती है, उनको हम छोटी मोटी चोट लगी होती है, उनको हम वहीं पे ड्रेसिंग करके या ट्रीट करके इंजेक्शन दे करके उनको आराम से वहीं से घर भेज सकते हैं। और चौथा क्या था, ब्लैक कोड। तो ब्लैक कोड तो सभी को पता है कि ब्लैक कोड में तो आदमी डेड होता है, उस समय वो हम वहीं से देख करके उनको बाहर गेट से देख करके उनको वहीं से डिक्लेयर करके, ताकि वो आराम से अपने मरीज को घर लेके जा सकते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भीड़ भी नहीं होगी और पेशेंट भी परेशान नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट कि कैसे हम मैनेज करेंगे और प्राकृतिक और मानवकृत क्या होते हैं, कब हम येलो कोड एक्टिवेट करते हैं, और ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक? थैंक यू।